हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू EPS इंग्लिश क्लासेस। दिस इज़ प्रकाश सर। और स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मोमेंट्स की जो फर्स्ट स्टोरी है, द लॉस्ट चाइल्ड। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले जा रहा है और रास्ते में कई प्रकार की शैतानियाँ करते हुए वो चल रहा है, उसके पेरेंट्स को बार बार बुलाते हैं और फाइनली जब वो मेले पहुंचते हैं तो आगे क्या होता है, तो हम लोग आगे स्टोरी में पढ़ते हैं। A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. यानी इंट्रेंस गेट जहाँ से भीड़ की एंट्री हो रही थी, जो मेले का जो इंट्रेंस था, मेले का जो प्रवेश द्वार था, वहीं पर एक मिठाई विक्रेता अपनी मिठाई की दुकान लगा कर बैठा था। और उसकी जो मिठाइयाँ थी वो रंग बिरंगी थी, कई कलर्स की मिठाइयाँ थीं और उसने उन मिठाइयों का ढेर बना रखा था। कुछ ढेर छोटे थे, कुछ ढेर बड़े थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने आर्किटेक्चर बनाया हो। आर्किटेक्चर मीन्स कि जैसे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो कुछ बिल्डिंग्स छोटी होती है, कुछ बिल्डिंग्स बड़ी होती हैं, तो ऐसे ही उसकी मिठाइयों का ढेर भी एकदम आर्किटेक्चर की तरह ही लग रहा था। तो अ, उसने अपनी मिठाइयों को डेकोरेट कर रखा था, सजा रखा था गोल्ड और सिल्वर लीफ से। ठीक है, यानी कि गोल्डन कलर और सिल्वर कलर की लीफ से, पत्तियों से उसने जो है अपनी मिठाइयों को सजा रखा था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। तो बच्चे ने जो है एकदम खुली आंखों से या लालच भरी आंखों से उन मिठाइयों की ओर देखा और उसका मुंह जो है बर्फ़ी को देख करके उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से कहा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। लेकिन आधे मन से वो जानता था कि उसकी जो प्ली प्ली मीन्स रिक्वेस्ट, उसकी जो रिक्वेस्ट, उसका जो अनुरोध है, वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हीडेड मीन्स ध्यान देना, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड सी ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना कोई आंसर का इंतजार किए हुए ही वो आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक फ्लावर से यानी कि फूल विक्रेता जो बोल रहा था, चिल्ला रहा था कि गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। गुलमोहर इज़ अ फ्लावर, ठीक है, इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावर। गुलमोहर जो है एक प्रकार का फूल होता है, तो वो गुलमोहर की माला बेच रहा था। द चाइल्ड सीम इरिस्टेबली ड्रॉन, तो बच्चा जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, उस माले की तरफ अट्रैक्ट हो गया। ऐसा लगा मतलब कि जैसे फोर्सिबली जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया हो। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वो उस बास्केट के पास गया, वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड, और जहाँ पे फूल जो है वो ढेर में रखे हुए थे। एंड हाफ मर्बर्ड, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, और वो धीरे से बोला कि मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दे वर चीप। लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता उसको उन फूलों को खरीदने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि ये घटिया हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो बिना आंसर का इंतजार किए हुए ही वो आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। तो आगे उसने क्या देखा कि एक आदमी जो पोल, पोल मतलब डंडा कह सकते हैं, स्टिक कह सकते हैं, कि उसने एक पोल से या एक स्टिक से जो है
उसने येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कई प्रकार के जो बलून्स उसने बांध रखे थे पोल से, जो हवा में उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज filled with an overwhelming desire to possess them all। तो बच्चा जो है वो उन डिफरेंट टाइप ऑफ बलून्स जो अलग अलग कलर्स के थे, उन उनके जो है ग्लोरी से, उनके रेनबो ग्लोरी, मतलब रेनबो इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बलून्स थे वो डिफरेंट कलर के थे। जैसे रेनबो जो है डिफरेंट कलर का होता है, वैसे वो बलून्स जो है वो डिफरेंट कलर्स के एक साथ थे, तो लग रहा था कि जैसे कोई रेनबो हो, तो इसलिए यहाँ पे रेनबो से कंपेयर किया गया बलून्स को। तो बच्चा जो है वो उन रंग बिरंगे बलून्स को देख करके अट्रैक्ट हो गया, और वो उनको पाने के लिए उसके अंदर एक मजबूत इच्छा, मतलब जो है बहुत ज़्यादा इच्छा उसके अंदर हो रही थी उन बलून्स को पाने के लिए। बट ही वेल न्यू his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys। लेकिन वो जानता था कि जो उसके माता पिता कभी भी जो है उसके लिए वो बलून्स नहीं खरीदेंगे, और ये कहेंगे कि वो इतना बड़ा है कि वो ऐसे खिलौनों से नहीं खेल सकता, यानी गुब्बारे जैसे खिलौनों से खेलने के लिए वो काफ़ी बड़ा है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक चाइल्ड की जो मनोदशा है उसका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है यहाँ पे जो राइटर मुल्क राज आनंद हैं, कि एक बच्चे की नेचुरल प्रवृत्ति होती है कि वो जो भी चीज़ें देखता है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो उनको पाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो है वो वही बार बार जो है वो चीज़ों को देख करके उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उनको पाना चाह रहा है। तो आगे देखते हैं कि अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच क्वाइल्ड सेल्फ इन बास्केट। तो आगे वो देखता है कि एक स्नेक चार्मर यानी एक सपेरा जो है वो एक स्नेक के सामने, एक सांप के सामने जो अपनी बीन बजा रहा है, फ्लूट यानी कि यहाँ पे बीन वो बजा रहा है, और जो सांप है वो बास्केट में क्वाइल्ड होकर के यानी कि एकदम गोल गोल मुड़ करके बैठा हुआ है, और उसने अपना जो सर है वो एकदम शानदार ढंग से, जैसे कि जो श्वान की गर्दन होती है, श्वान के गर्दन की यानी हंस के गर्दन की तरह जो उसने अपने हेड को उठा रखा है। और द म्यूजिक स्टोर इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल राइपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और जो बीन की जो आवाज़ है, जो उसका म्यूज़िक है, वो उसके इनविजिबल ईयर्स में, यानी कि जो कि स्नेक के जो ईयर्स होते हैं वो तो विजिबल तो होते नहीं हैं, वो दिखाई देते नहीं है, ठीक है, तो वो इसीलिए यहाँ पे इनविजिबल ईयर्स कहा गया है। तो उसके इनविजिबल ईयर्स में जो म्यूज़िक है वो कैसे जा रहा है, एकदम इनविजिबल वाटरफॉल में, जैसे एक अदृश्य झरने में जिस प्रकार से जो हल्की हल्की रिपलिंग्स बनती हैं, रिपलिंग मीन्स की जो वेव्स होती हैं, गोल गोल वेव्स होती हैं जो बनती हैं, तो जिस प्रकार से बनती हैं उसी प्रकार से जो स्नेक है वो म्यूज़िक को सुन करके उनकी धुन पर जो है अपनी गर्दन को इस तरह से गोल गोल जो है वो घुमा रहा है, उसी रिपलिंग्स की तरह जो है वो उसे गोल गोल घुमा रहा है। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further। लेकिन ये जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसको पहले ही मना कर रखा था इस प्रकार के कोर्स म्यूज़िक को सुनने के लिए, इस प्रकार के हार्श म्यूज़िक को सुनने के लिए उसको पहले ही मना कर रखा था, जो कि स्नेक चार्मर बजा रहा था, तो वो आगे बढ़ गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग। तो आगे मेले में वो देखता है कि वहाँ पर एक राउंड अबाउट मतलब जो है जो गोल झूला होता है, जिसमें कि लोग उसमें बास्केट्स बनी होती हैं और लोग उसमें बैठ करके और गोल गोल घूमते हैं, झूले का आनंद लेते हैं। तो देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, वहाँ पर जो है एक फुल स्विंग में जो है पूरा वो झूला चल रहा था, पूरे जोरों पे वो चल रहा था। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन, वहाँ पे पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो है वो गोल गोल घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड कैरिड विद डिजी लाफ्टर, कुछ लोग वहाँ मतलब चिल्ला रहे थे, कुछ लोग जो है वो जोर जोर से हंस रहे थे।
द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चा उन्हें गौर से उन्हें देख रहा था। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर उसने जो है साहस करके उसने एक रिक्वेस्ट किया अपने पेरेंट्स से कि आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट, कि मैं भी राउंड अबाउट में जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, उसने कहा कृपया मम्मी पापा मैं भी जो है उस झूले में झूलना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। ही गॉट नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, यानी उसने माता पिता को देखने के लिए वो पीछे मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, उसने दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कहीं कोई निशान नहीं था, कहीं कोई अता पता नहीं था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो जो बच्चा था वो गुम हो गया था, खो चुका था। ही हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द फेयर, उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। अब उसके बाद आगे क्या होता है तो स्टूडेंट्स इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।